हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो हमने इसके पहले ही बना दिया है जिसमें हमारा टॉपिक था ट्रेनिंग। हमने उसमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, उसकी डेफिनेशन को देखा था, उसके पर्पस और नीड्स को डिस्क्राइब किया था। साथ ही हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को भी डिस्क्राइब कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग मैनेजर। देखो, ट्रेनिंग की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, जब किसी भी पर्सन का या इंडिविजुअल का सिलेक्शन होता है तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम में तो वर्क करेगा ही। अब वो किसी सिस्टम में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, मतलब वो उसका क्या बन चुका है, एम्प्लॉय बन चुका है। तो अब उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम में पर्टिकुलर पोजीशन साइन की जाएगी जिस पर फिर क्या करेगा, वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? ताकि वो जो भी वर्क करेगा उसको वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसमें कोई भी मिस्टेक ना करे, और जो भी उसका स्किल है, नॉलेज है, उसको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सके, जो उसकी वीकनेस है उसको यहाँ रिमूव कर सके। इसीलिए उसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब जो आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ट्रेनिंग मैनेजर क्या होता है, तो देखो मैंने कौन कौन से टाइप्स पढ़ाए थे आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के। ओरिएंटेशन या इंडक्शन एक टाइप था ट्रेनिंग का, फिर जॉब ट्रेनिंग, या फिर जैसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग था, अप्रेंटिस ट्रेनिंग था, या फिर जो प्रमोशनल ट्रेनिंग। तो ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है उन ट्रेनिंग को जो मैनेज करता है उसी को कहा जाता है ट्रेनिंग मैनेजर। लेकिन हम इसको यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ट्रेनिंग मैनेजर क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग मैनेजर ओवरसीज द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन of training programs to enhance the skill and performance of employees। It means यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की जो भी स्किल है या परफॉर्मेंस है उनको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं। टेक्निकल प्रोग्राम को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है। तो इसकी जो देखरेख करता है, ओवरसीज इसकी जो भी देखरेख करता है उसको कहा जाता है ट्रेनिंग मैनेजर। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय की जो स्किल या परफॉर्मेंस को यहाँ पर इन्हेंस करने के लिए जो भी प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इवोल्यूशन कर रहे हैं, उनकी जो भी देखरेख करता है या उनको जो भी मैनेज करता है उसी को कहा जाता है ट्रेनिंग मैनेजर। अब यहाँ पर देखो, जो ट्रेनिंग मैनेजर है, ट्रेनिंग मैनेजर के कौन कौन से रोल हैं या फिर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग मैनेजर है उसको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रेनिंग मैनेजर को कौन कौन से रोल या उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसेस ट्रेनिंग नीड्स। इट मीन्स यहाँ पर देखो, जो ट्रेनिंग नीड्स है, ट्रेनिंग नीड्स को एसेस, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो ट्रेनिंग की नीड्स है उसको एसेस इसीलिए करता है ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो यहाँ पर जो भी स्किल है या जो भी उनको नॉलेज चाहिए, एबिलिटी चाहिए, वो उनको प्रोवाइड कर सके, इस चीज़ में उनको हेल्प हो। इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग की नीड्स को एसेस किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है उनकी वीकनेस को रिमूव करने में हेल्प मिले, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग नीड्स है उसको एसेस किया जाता है। साथ ही जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ है वो अपने वर्क को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग नीड्स है उसको एसेस किया जाता है। तो यही एक रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर की। फिर उसके बाद में है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग मैनेजर है, ट्रेनिंग मैनेजर यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको करता है। क्यों करता है? ताकि यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उनकी जो भी इफ़ेक्टिवनेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर सके, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पर जो नीड्स है, ट्रेनिंग नीड्स है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो भी नीड्स चाहिए, नीड्स होती है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है ट्रेनिंग मैनेजर के थ्रू। तो ये भी एक रोल है यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर का। फिर उसके बाद में थर्ड है इम्प्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखो,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उस एम्प्लॉय की जो भी स्किल है या नॉलेज है उसको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सके, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम यहाँ पर हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को करवाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कौन करेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसका रोल है ये, तो ये ट्रेनिंग मैनेजर का रोल है। फिर उसके बाद में है यहाँ पर हेल्पिंग टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में भी जो ट्रेनिंग मैनेजर है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा यहाँ पर, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तभी आप अचीव कर सकते हो जब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे से वर्क को परफॉर्म करें। अब वो अच्छे से वर्क को परफॉर्म करें, उनके स्किल नॉलेज को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सके, इंक्रीज़ कर सके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देनी होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में है फिफ्थ हमारा मैनेजिंग द ट्रेनिंग बजट। अब यहाँ पर देखो जो ट्रेनिंग मैनेजर है, ट्रेनिंग मैनेजर का ये भी एक रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग बजट को यहाँ पर मैनेज करके रखे। अब कैसे रख सकता है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग बजट है उसको डिटरमाइन कर सकता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसकी मतलब प्रिपरेशन कर सकता है, फाइनेंशियल मॉनिटरी कर सकता है या फाइनेंशियल एस्टिमेशन के थ्रू यहाँ पर जो ट्रेनिंग बजट है उसको मैनेज करके रखने का भी इसका काम है या रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रेनिंग मैनेजर की। तो ये थे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनिंग मैनेजर के। अब हम देखते हैं इसके चैलेंजेस को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ट्रेनिंग मैनेजर को। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा सिलेक्टिंग ऑफ ट्रेनर्स। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो मेन चैलेंज है वो तो यही है कि एक ट्रेनर को सिलेक्ट करना, मतलब ट्रेनिंग मैनेजर को एक अच्छे ट्रेनर को सिलेक्ट करना ताकि वो सही गाइडेंस दे सके, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से वो वर्क करे, उनकी स्किल एबिलिटी को वो इंक्रीज़ कर सके। ऐसे ट्रेनर को यहाँ पर सिलेक्ट करना फर्स्ट चैलेंज है यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर का। फिर उसके बाद में है इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग हो रही है उसका इवोल्यूशन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या वो जो ट्रेनिंग हो रही है वो सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सही गाइडेंस एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उनकी स्किल एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का इवोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग का भी इवोल्यूशन किया जाता है। और ये भी एक चैलेंज है यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर के लिए कि वो जो ट्रेनिंग हो रही है उसका इवोल्यूशन करे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखे। फिर उसके बाद में है अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल रिसोर्स। अब यहाँ पर देखो जो ट्रेनिंग मैनेजर है, ट्रेनिंग मैनेजर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो टेक्निकल रिसोर्स की नीड्स है उनका यहाँ पर अरेंजमेंट करे। अगर देखो यहाँ पर टेक्निकल रिसोर्स अरेंजमेंट नहीं होंगे तो क्या अच्छे से ट्रेनिंग हो पाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग करवा ही नहीं पाएंगे। तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना भी एक यहाँ पर चैलेंजेस है। फिर उसके बाद में है क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग मैनेजर है उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम तो लेकर के आया लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक क्वालिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन की उनकी स्किल एबिलिटी को, उनकी नॉलेज को हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर सके, जो भी उनकी वीकनेस है उनको रिमूव कर सके। तो यहाँ पर एक क्वालिटी वाला मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको लेकर के आना और उसको कंडक्ट करवाना भी एक चैलेंजेस है ट्रेनिंग मैनेजर के सामने। फिर उसके बाद में है कीपिंग अप विथ चेंजेस। अब यहाँ पर देखो जो ट्रेनिंग मेथड्स है, ट्रेनिंग मेथड्स में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं लेकिन एक ट्रेनिंग मैनेजर को उन सारे चैलेंजेस के सामने यहाँ पर तालमेल बना के रखना भी एक चैलेंजेस है। फिर उसके बाद में है डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी कुछ अलग है और आप कुछ ट्रेनिंग दूसरी ही करवाने लग गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रेनिंग की डिज़ाइनिंग है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है उसको ध्यान में रख करके करना है। तो ये सारे चैलेंजेस थे एक ट्रेनिंग मैनेजर के सामने। तो आज हमने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया, ट्रेनिंग मैनेजर की डेफिनेशन को, उसके चैलेंजेस को और साथ ही हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया उसके रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।